अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अभी बजे थे सुबह के 11 और मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही जागी थी। और आज मैं बस देख रही थी कि मौसम बाहर का कैसा है, क्योंकि सबसे पहले उठने के बाद मैं यही करती हूँ, देखती हूँ कि बाहर मौसम कैसा है। तो आज खैर काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और यहाँ मैं नाश्ता कर रही थी। नाश्ता मैं कर रही थी आलू और मेथी के साथ। तो ना अम्मी मोबाइल दो, अम्मी मोबाइल दो, अम्मी का मोबाइल दो। ना अम्मी का मोबाइल दे दो ना, दे दो अम्मी का मोबाइल दे दो, दे दो, मुझे दे दो। अच्छा अम्मी का मोबाइल मुझे दे दो, मम्मी को दे दूँ। अम्मी का मोबाइल दे दो, मम्मी को दे दूँ ना। अम्मी का मोबाइल दे दो, अम्मी का मोबाइल दे दो। मैं दे दूँ, आनी दे दें, आनी दे दे। अम्मी का मोबाइल दे दो। ये संडे का क्लिप था और बच्चे आए हुए थे, सिस्टर्स भी आई हुई थी और यहाँ मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही थी। आमना से काफ़ी देर से हम कह रहे थे कि मोबाइल दे दो, मगर वो मोबाइल नहीं दे रही थी। तो बस मैंने आज इसके थोड़े से क्लिप्स कैप्चर कर दिए। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि अब ये बोलना भी स्टार्ट हो गई है और अब इसकी छोटी छोटी ये जो हरकतें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगती हैं और नज़र बच्चों को जल्दी लग जाती है। खैर यहाँ लंच का टाइम हो गया था, तो लंच में जो है चिकन कौरमा बना हुआ था और साथ में आलू मटर वाले चावल। मटर वाले चावल जो हैं वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और हम बड़ों के भी फेवरेट हैं। चावल तो बस किसी भी तरह से हों, बस मिल जाए। उसके बाद मैं ऊपर गई थी, बच्चे जो थे वो खेल रहे थे और मैं जो हूँ ये यहाँ पर सेम जो है ये उतार रही थी। आप लोग बताइएगा आप लोग इस अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। हम तो इसे सेम ही बोलते हैं। और ये काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, तो काफ़ी सारी जो थी वो मैंने तोड़ ली थी। और अभी भी मेरा फ़ीवर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो उसके लिए मैंने साथ में एक पैनाडोल ले ली थी और चाय पी पी के ना अब बस हो गई थी। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, आज से जो गर्म दूध वो है वो स्टार्ट कर लो। तो बस रात में मैंने वही ले लिया था। और ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पर आज दाल माश बनी थी और चिकन के कोफ्ते और जो कल वाली सेम थी आलू और सेम वो भी बनी हुई थी। थोड़ी सी बची हुई थी, बाकी तो सब खा ली थी सब ने, क्योंकि थोड़ी सी ही थी। और सेम जो थी वो वैसे ही अम्मी ने सुबह में बनाई थी थोड़ी सी, और वो बस थोड़ी सी मैंने चखने के लिए कहा था कि आप रख दीजिएगा। और दाल माश जो है वो मैंने पहले भिगो दी थी, एक दिन पहले। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो बनाई नहीं थी, तो नेक्स्ट डे उसे भी लाजमी बनाना था। और वैसे ही चिकन के कोफ्ते जो थे वो तो आज बनने ही थे, तो इसीलिए। और यहाँ पर आज शाम में मैं बना रही थी टी केक। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया था और चीनी जो है वो आधा कप, ये देख लें जितनी जितनी मैंने ली थी। और वैसे 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी मैंने ले ली थी और थोड़ा सा मैंने ऑयल, इसके अंदर 2 अंडे जाएंगे। और बस प्रॉपर मैंने रेसिपी को इतनी रिकॉर्ड की नहीं थी, साथ साथ जो है ये मैं दिखाते जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से हमारे पास ये हैलोजन ओवन जो है ये पड़ा था, तो सोचा चलो आज इसमें मैं क्यों ना टी केक बनाकर ट्राई करूँ कि इसमें कैसा बनता है। तो सबसे पहले मैंने 2 अंडे जो हैं वो शामिल कर लिए थे, उन्हें थोड़ा देर चलाया था। उसके बाद मैंने चीनी शामिल कर दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर मैदा और 1 चुटकी जो है वो मैंने मीठा सोडा शामिल किया था। और मैदे के अंदर ही मैंने बेकिंग पाउडर जो है वो भी शामिल किया हुआ था। यहाँ पे मैंने फूड कलर जो है वो डाला था और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो भी शामिल कर दिया था। और उसके बाद बस मोल्ड को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद ये सारा मिक्सचर जो था इसके अंदर डाल दिया था मोल्ड में, और इसे 1-2 बार बस अच्छी तरह से ऐसे ही टैप करके और फिर मैंने इसे बेक होने के लिए रख दिया था। हैलोजन को पहले मैंने थोड़ी देर के लिए प्री हीट भी किया था और बस इसका वेट कर रही थी कि इसमें रेडी हो, और बार बार चेक कर रहे थे कि बन भी रहा है या नहीं। पहले तो हमें लगा कि शायद नहीं बनेगा, मगर फिर कुछ देर बाद जो है वो अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया था ऊपर से। तो फिर मैंने एक शाशलिक स्टिक ले ली थी और उसके अंदर मैंने डालकर ये चेक किया था कि ये अच्छी तरह से बना है अंदर से या नहीं, मगर अंदर से जो था वो कच्चा था। तो इसे मैंने अगेन रख दिया था, क्योंकि अभी जो बैटर था वो अंदर से कच्चा था और बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि अच्छी तरह से बन गया ठीक है। और मैंने अगेन इसे 10 मिनट के लिए रखा था और टोटल ये 45 मिनट्स में ही रेडी हुआ था। काफ़ी टाइम लग गया था इसमें भी, खैर बन तो गया था। और उसके बाद इस बार जो थी ये स्टिक बिल्कुल ही क्लीन आई थी, तो बस इसे मैंने यहाँ निकाल कर और फिर ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये तो फिर जैसे ठंडा होगा तो फिर मैंने काट लिया था बाद में। और अपने लिए जो है मैंने फिर रात में बना लिए थे ये चिकन पैटी बर्गर, क्योंकि चिकन के पैटीज़ जो हैं वो पड़ी थी। एक मैंने अपने लिए और एक सिस्टर के लिए भी बना लिया था। ये था नेक्स्ट डे का क्लिप। और आज मैंने नाश्ते में ले ली थी, क्योंकि आज मैंने प्रोटीन नाश्ता करना था, तो इसलिए मैंने प्रोटीन शेक बना लिया था। और साथ में मैं 1 चम्मच पीनट बटर जो है वो भी ले रही थी नाश्ते में। और क्योंकि पीनट बटर जो है वो मुझे स्मूदी में इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए इसे मैंने अलहदा से ही ले लिया था। इसमें सीड्स भी हैं, नट्स भी हैं और फ्रूट भी। हम ना ओपन कर रही है गिफ्ट।
ओपन मम्मा, हमने तो बहुत जल्दी है दिख रही। आओ 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 हार्ड झाड़ी जितनी देर रखना आने को तो कल देना क्या मैंने कहा था नहीं, अल्लाह वाला कोई डेकोरेशन पीस है। मम्मा ने कहा था डेकोरेशन पीस है। अल्लाह बाबा माशाल्लाह 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 हमारा भी यहाँ क्या मसला हो गया है? में जाना हम पाकिस्तान को बता रहे। एक दिन पहले मैं सिस्टर के घर गई थी तो वहाँ का क्लिप बनाया और उसके बाद वहाँ मैंने देखा कि मेरा मोबाइल जो है वो बच्चों के हाथ लग गया था। घर आने के बाद मैंने देखा कि इसके अंदर तो बड़े मज़े मज़े के क्लिप्स जो थे वो उन्होंने बनाए हुए थे, जिनमें से एक मैंने शाज़ैन का जो है वो इसी में ऐड कर दिया है। बस बच्चों के हाथ जब मेरा मोबाइल लग जाए तो इस तरह के ही क्लिप्स जो हैं वो मेरे मोबाइल में मुझे मिलते हैं। और कुछ दिनों बाद खैर मैं भी इनकी ऐसी मेमोरीज़ जो हैं वो सेव करती जा रही हूँ। और उसके बाद आज सिस्टर्स वगैरह सब ने ही यहीं आना था क्योंकि बच्चों के स्कूल से ऑफ हो चुका है और एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो ख़त्म हो गए हैं, तो इसीलिए फिर वो आज यहीं आएंगे, सारा दिन यहीं स्पेंड करेंगे। और आज मैं बना रही थी वाइट कढ़ाई और आज जो है अम्मी को छुट्टी दी हुई थी कि आज आप रेस्ट करें और मैं बना देती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो काफ़ी दिन फिर अम्मी ही बना रही थी। तो आज बस मेरा भी दिल था कि कुछ लाइट सही लिया जाए, कोई कौरमा कोई और कढ़ाई वगैरह नहीं। तो ये जो है वाइट कढ़ाई ये बनाई जाए क्योंकि ये थोड़ी सी फीकी फीकी भी होती है तो इसी वजह से। और मैंने स्पाइसी इतनी ज़्यादा वैसे ही नहीं रखी थी, मिर्चें बस ये जो दिखाई हैं यही डाली थी और कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि बच्चों ने भी खानी थी तो इसी वजह से। और साथ में सिस्टर जो थी वो मेरे खड़े होकर यहीं पर सलाद बना रही थी तो हम लोग मिलकर ही यहीं पे सब कर रहे थे। और कोई सलाद बना रहा था तो कोई जो है कोई और काम कर रहा था। और यहाँ कढ़ाई तो बन गई थी और इसके बाद जो है राइस की भी फरमाइश आ गई थी कि साथ में राइस भी बनाने हैं। तो उसके बाद राइस जो है वो फिर दूसरी सिस्टर ने बना लिए थे। इस तरह से मिलकर हम लोग कर लेते हैं तो बस हमारा सारा दिन गुजर ही जाता है। और आजकल तो सर्दी है, वैसे ही किचन में खड़े होने में बड़ा मज़ा आता है कि जब किचन भी गर्म होता है और सब एक साथ वहीं खड़े होकर गपशप भी होती रहती है और साथ साथ काम भी होते रहते हैं। खैर यहाँ पर जो है खाना रेडी हो गया था और इस टाइम जो है 3 बज गए थे और सबको भूख भी लगी हुई थी तो फिर खाना लगा दिया था। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये मंगवाई थी भाई से और सर्दियों के लिए क्योंकि जितने भी हों कम हो जाती हैं। और भाई को पता नहीं था कि सॉक्स जो हैं वो पहले ही थी, हमने सिर्फ बनियान बोली थी और भाई जो है इतनी सारी सॉक्स वो भी लेते आए थे क्योंकि अम्मी और मेरा हम लोगों का जाना भी हो नहीं रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो मैं कह रही थी कि सर्दी में भी तो मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने का, हालांकि मुझे जितनी सर्दियाँ पसंद हैं और उतनी ही सर्दियों के बस आते ही मैं पहले ही बीमार हो गई हूँ। खैर अब अल्लाह करेगा कि मैं आगे नहीं बीमार होंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद ही काफ़ी सारी सॉक्स पहले भी पड़ी हुई थी और भाई जो है वो और भी लेकर आ गए थे। तो मैं उससे यही कह रही थी कि पहले एक पूरा बंडल जो है वो पड़ा सॉक्स का और तुम और सॉक्स ले आओ। बनियान जो है जो हमें मेन मंगवानी थी वो सही नहीं आई क्योंकि ये जो है ये स्लीव्स वाली हैं और भाई और अब्बू जो है वो स्लीवलेस वाली वो यूज़ करते हैं। तो खैर ये वापस करवानी थी तो अभी अम्मी ने कहा था कि चेक कर लो एक बार सब चीज़ें सही हैं या नहीं है, जो चीज़ वापस करने की होगी तो फिर दे देंगे। और शाम में तो इतना सर्दी होने लग गई थी, सिस्टर जो है वो लोग भी जा चुके थे और यहाँ पर मैं नमाज इशा अदा की और साथ में अम्मी ने मेरे लिए कॉफ़ी बना दी थी। तो कॉफ़ी का कप जो है वो मैं यहीं रख कर चली गई थी। और उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा।